मैं तो व्यासपीठ से कहता हूं कि पुत्र वही है, माँ नहीं है तो पिता को इतने आनंद के साथ रखो कि पिताजी को ध्यान ही नहीं रहे कि बच्चों की माँ के बिना मैं परेशान हूं। घर में यदि माँ है पिता नहीं है तो माँ को इतनी सेवा करो, इतनी सेवा करो कि उसकी आंख में कभी दुख भरे आंसू ना आए, उसको कभी यही ना लगे कि मैं बच्चों के पिता के बिना और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। उस माँ की इतनी सेवा करिए। अब इस आदमी की पत्नी थी नहीं, बच्चे पूछते नहीं हैं, अपने मित्र वकील के पास वो जाके रोया, कहा मैं बहुत तकलीफ में हूँ भैया, मेरे लिए कुछ करो। उसने एक तरकीब बताई, उसने एक बक्सा दे दिया, टूटा फूटा सा बक्सा, उसमें कुछ रेजगारी डाल दी, कहा सुबह ही सुबह बजाना, इसको समाधान हो जाएगा। पूरी बात। वकील तो वकील ही ठहरे, बुद्धिमानी बहुत होती है, इसलिए तो केस में झूठा सांचा जुता ही देते हैं। तो वो आया और सुबह ही सुबह की बात ही कुंडी बंद करी और यूं उसको यूं उसमें रेजगारी बजे। 4 बहुएं 4 बेटे घर में थे, तो सिक्कों की खनखट की आवाज आई। उस समय सोने चांदी के सिक्के चलते होंगे, हमने तो देखे नहीं है पर बताते हैं कि उस समय सोने के ही सिक्के चलते थे। तो बड़ी बहू ज्यादा होशियार थी, उसने दुनिया ज्यादा देखी, अपने पति को बोली लगता है कि पापा जी का पैसा धरती में से निकल आया, और बड़ी खटखटाहट की आवाज आ रही है। सो दूसरी देवरानी ने सुन लिया, उसने भी अपने पति को कहा। तो चारों बेटा और चारों बहू बुड्ढे का दरवाजा खटखटाने लगे, पापा दरवाजा खोलो, पापा दरवाजा खोलो। पापा ने दरवाजा खोला तो बक्सा जैसे डुगडुगी बजाई जाती है वो लगे थे। कहा पापा ये क्या है? कहा भगवान मेहरबान तो पट्टा पहलवान, आज ईश्वर ने बड़ी कृपा की है, गड़ा हुआ धन मिल गया और इसमें तो बहुत पैसा है। अब तो चारों बहुएं कोई टांग दबाने लगी, कोई सिर दबाने लगी, कोई हाथ दबाने लगी, सेवा शुरू। एक बहू ने पूछा पापा ये पैसा कौन को दोगे? पापा ने कहा जो हमारी ज्यादा सेवा करेगा ये तो पैसा उसे मिलेगा। अब तो चारों बहुएं सुबह जगत ही जगत अदरक वाली चाय पिला दें, 4 कप एक संग आवे। अभी नाश्ते का समय नहीं हुआ, उससे पहले बढ़िया सा दही के साथ आलू के पराठे। दोपहर का समय ना हो उससे पहले भोजन, शाम को भोजन। और अब तो बूढ़े दादा की बड़ी बड़ी खुशामद होने लगी। एक दिन दादा ने अपनी चारों बहू और चारों बेटों को पास बैठाया और कहा कि देखो अब हमारा समय आ गया है, हम बस जाने वाले हैं, कुछ ही समय के मेहमान हैं और ये पैसा सब बांट करके ले लेना, अभी नहीं, हमारा भंडारा खूब करना। कहा पापा पैसा तो है ही नहीं, का बाजार से उधार ले आना, पैसा तो फिर बक्से में निकलेगा ही, इसलिए जब तक हमारा भंडारा ना हो जाए तब तक बक्सा खोलना मत। इसमें इतना पैसा है कि 3 पीढ़ी बैठे बैठे खाती रहेंगी। अब तो सगरे लड़का बच्चा सोचने लगे, भगवान को मनाने लगे, हनुमान बाबा जी ने आज ही लुढ़काई दो ना। और हुआ ये कि एक दिन बूढ़े दादा लुढ़क गए, मौत हो गई, जल्दी जल्दी जला दिया। लोग आए, भंडारा 12वें 13वें दिन होता है, मैंने 7 ही दिना में कर दिया। लोग आए और कहने लगे जब किसी की गमी हो जाए तो रात को रुका नहीं जाता, अब जा क्यों नहीं रहे? जो जाने वाले नहीं थे वो भी अपना थैला उठा उठा करके चले गए। अब 4 बहू और 4 बेटे ने बक्से का ताला, चाबी तो बूढ़े ने दी नहीं, तो ताला तोड़ दिया। ताला जैसे ही तोड़ा, बक्सा खोला तो बक्से में पत्थरों के अलावा और कुछ भी नहीं था। सेवा करा ली उसने। जेहि ते निज कछ स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। इस गज की कथा में, गजेंद्र की कथा में मैं आप सबको बहुत आग्रह पूर्वक निवेदन के साथ कहना चाहूंगा कि अपना भी ख्याल रखिए, भगवत भजन कीजिए, भगवान से जुड़ करके रहिए, संसार का भरोसा नहीं है। मैं आपको बहकाने के लिए नहीं आया हूं, मैं कहूंगा बच्चों को, बहुओं को खूब स्नेह कीजिए, लाड़ कीजिए, लेकिन इनके स्नेह में भगवान का भजन छूट गया तो ये प्रेम नहीं, ये मोह हो जाएगा। हम लोगों को भी तो माई बाप हुए होंगे, कोई आकाश में थोड़ी टपके हुए। कभी माँ को मिलना नहीं होता, पिता को मिलना नहीं होता। ऐसा नहीं है कि उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं है, उनके प्रति हमारा समर्पण नहीं है। हाँ, मोह नहीं है बिल्कुल भी, 1% का भी नहीं। इसलिए बढ़िया जीवन जी रहे हैं, इसलिए परहित परमार्थ का काम कर रहे हैं, इसलिए ईश्वरीय काम कर रहे हैं। मोह नहीं है 1% भी, बिल्कुल भी। संसार के साथ मोह नहीं, संसार के साथ स्नेह होना चाहिए। सुनिए,
संसार के साथ स्नेह होना चाहिए, संसार के साथ प्रेम होना चाहिए। और मोह तो व्यक्ति को बहुत बड़ी फांस में डाल देगा। फांस में क्या डाल देगा? उसको खत्म कर